हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनालिसिस। आज हम बात करेंगे उस पीली धातु की जिसने पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर्स को मालामाल कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोल्ड की, यानी कि सोने की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोने की यह चमक अब फीकी पड़ने वाली है, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए। और कस्टमर्स की बात करें, हमारे गृहिणियों की बात करें तो उनके लिए खुशी की बात है। तो हम बात करते हैं आज के एनालिसिस की। तो बाजार के गलियारों में एक बड़ी चेतावनी गूंज रही है। क्या सोना 1 लाख के स्तर से नीचे गिरकर 85,000 रुपये तक आ सकता है? आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम कुछ इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और हम जानेंगे कि क्या गोल्ड का प्राइस 1 लाख रुपए से नीचे आ सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि यह खबर आपके निवेश और आपकी जेब दोनों से जुड़ी हुई है। चलिए देखते हैं कि आखिर है क्या। अगर आप भी सोने की खरीदने की योजना बना रहे हैं तो रुकिए, हम कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। 1971 से 1974 के बीच में सोना जो है 350% से ऊपर चढ़ गया था। लेकिन अगले 2 सालों में, यानी 74 के बाद 75-76 में, ये 43% नीचे आ गया। ठीक है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, 1980 के दशक में भी 50% से ज़्यादा की भारी टूट देखी गई थी। अब जो करंट का जो सिनेरियो है वो हमारा बेस्ड रहेगा जो लास्ट प्रीवियस में जो हिस्ट्री रही है उसको देखकर। तो अक्टूबर 2022 से जनवरी 2026 तक सोना करीब 275% चढ़ चुका है। तो भाई इसमें जानकारों का मानना है कि अगर पुराना पैटर्न भी दोहराया गया तो कीमतें 85,300 से 91,400 के बीच आ सकती हैं। ये लगभग अनुमान है पुराने आंकड़ों को देखते हुए। अब चूंकि इसका कारण क्या है कि ये जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसी का ये नतीजा है कि जो सोने में गिरावट हो रही है। इस गिरावट की 3 बड़ी वजह मानी जा रही हैं। पहला है जो अमेरिका डॉलर मजबूत हो रहा है। दूसरा है ब्याज दरों में कटौती ना होना। अधिकतर होता क्या है कि जब महंगाई होती है तो ब्याज दरें अपने आप कम हो जाती हैं। जो बैंक है ना, केंद्रीय बैंक, वो ब्याज दरों में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनमें कमी कर देती है। चूँकि इनमें कमी नहीं हुई है। ठीक है। और तीसरा जो है ईरान अमेरिका का तनाव के कारण जो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जो